हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों खान सर पब्लिकेशन की बुक से दोस्तों अभी तक हमने 10 सेट लगा लिया है। आपको पता है दोस्तों, इसमें 55 सेट दिया है, 35 हल प्रश्न पत्र है, 20 प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों हम लोग जो है अभी तक 10 सेट लगाए हैं। ठीक है, आज की क्लास में दोस्तों हम 11वां सेट लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 11वां सेट। ठीक है, आ जाइए। और दोस्तों इसमें शुरू में 1 से 4 तक मैथ की क्वेश्चन मैंने कराया है, समझाया भी है 1 से 4 तक। अगर थोड़ा सा दिक्कत फील होगी दोस्तों कोई बात नहीं, 4 से लगातार फिर अच्छे क्वेश्चन है। जीके जीएस है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है। थोड़ा सा मैथ्स मैं स्किप कर देता हूँ, लेकिन शुरुआती 4 यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास आरंभ करते हैं। ये दोस्तों आगाज करते हैं क्लास का। पहला क्वेश्चन मैथ सेक्शन से पूछा गया है। जब किसी संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर खुद का 80% हो जाती है। उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा? चलिए हिंट लीजिए दोस्तों, आसानी से हो जाएगा। x माइनस, देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक, x माइनस 35 बराबर x का कितना हो जाता है वो तो पता नहीं है, 80% हो जाता है। 80/100 कर लीजिए, देखिए इतना हुआ। उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20x बराबर 35 हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 20x बराबर इधर 35 हो जाएगा ये वाला, और इधर ये 100 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर अगर हम इसको गुणा कर देंगे 35 से 100 में तो x बराबर 175 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 175 आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ तक हो गया, आगे देखिए। अब 175 निकल आया, 175 गुणे 4/5 कर देंगे दोस्तों, 140 हो जाएगा। ठीक है, 140। तो हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक जोकर ने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और 15 सेमी ऊंचाई वाला शंकु आकार का टोपी पहना हुआ है। टोपी का आयतन क्या होगा? शंकुकार टोपी का आयतन बराबर, फार्मूला लगा लीजिए पहले दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब सबका मान एक बार देख लीजिए। 1/3 रखिए, पाई का मान 22/7 होगा। आर का मान दोस्तों 7 दिया है, 7 गुणे 7 कर लीजिए। उसके बाद 15 दिया है हमारा, किसका ऊंचाई दिया है, शंकु का, तो इंटू 15 करिए। इतना जब कर लेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? ठीक है, क्लियर समझा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए। अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x4 का मान क्या होगा? ये भी समझ लीजिए आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया है, x प्लस इसका स्क्वायर करिए। ठीक है, स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर बराबर 2 का भी स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, आगे देखिए क्या आएगा, +2 बराबर 4 आ जाएगा। 2 का वर्ग करोगे तो। ठीक है, लिखते चलो। ठीक है, अब यहाँ पे इधर घट जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 बचेगा, 2 उधर घट जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें दोस्तों इसका मान पता चल गया है। ठीक है, इसका मान पता चल गया है तो इसमें स्क्वायर करके निकाल लेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ भी स्क्वायर कर लीजिए, लास्ट में आंसर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है नहीं इस वजह से, बाकी हिंट दे दिया है, 2 आंसर आएगा, कर लेंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा है। 20 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:1 है। उस मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी? देखिए पानी की मात्रा के बराबर निकालना है दोस्तों, तो 1/3 + 1 × 20 कर लीजिए, 20 लीटर है। ठीक है, तो काट पीट देंगे दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। हो गया है 4 क्वेश्चन, मैथ का स्टार्टिंग में था, हो गया है। चलो आगे फिर से मिलेगा। समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। बताइए कैसे होते हैं दोस्तों? समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी अवतल तथा निचला भाग उत्तल लेंस रीडिंग ग्लास होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अवतल और उत्तल, ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, छठवां क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? भाग नहीं है दोस्तों, विखारना यहाँ पे बी वाला जो लगा है ये नहीं है, बाकी चालन, संवहन और विकिरण ये सब भाग है। अगला क्वेश्चन है 7वां, निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है? कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए एक मुक्त गिरती वस्तु की गति, ठीक है, त्वरित गति रहती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला है साइंस का क्वेश्चन, ये भी एक वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है? दोस्तों ये वस्तु के डूबने का जो कारण है निर्भर करेगा वस्तु के तरल के घनत्व के अंतर पर, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन, 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाली 3 प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया, किन्हीं दो कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 8/3 ओम हो जाएगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन। अगला, ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती हैं? दोस्तों ठोस में सबसे तेज चलती हैं ध्वनि तरंगे। आर्यों का मूल स्थान निवास कहाँ था? ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों आपका सही हो जाएगा 11 का आपका सही ऑप्शन एशिया माइनर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा 12 का सही जवाब यहाँ पे सही हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 13 का बी वाला देखिए, गांधी इरविन समझौतों के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। 14, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? राइट आंसर प्रजापति यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 15 का जवाब दोस्तों व्योमचंद बनर्जी, ऑप्शन आपका डी सही होगा, ठीक है, 1885 में बंबई में। सुमेलित करना है दोस्तों, अलाई दरवाज़ा, जमात, खान मस्जिद, कुतुब मीनार, हिशार। चलिए देखिए यहाँ पे मिलाते हैं, चलते हैं दोस्तों, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सही नहीं है, अलाई दरवाज़ा का अलाउद्दीन खिलजी सही है, जमात खाना मस्जिद का खिज्र खां होगा, ये बी वाला आपका गलत है, ठीक है, कुतुब मीनार इल्तुतमिश सही है, हिशार फिरोज शाह तुगलक ये भी सही है, बी वाला गलत है। निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? 17 का आंसर दोस्तों हो जाएगा सर सैयद अहमद खान है, ए ऑप्शन। किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था? राइट आंसर दोस्तों 18 का हो जाएगा वाटरलू के युद्ध में, बी ऑप्शन। फ्रीक्वेंट का दोस्तों एंटोनिम्स बताना है, फ्रीक्वेंट का एंटोनिम्स क्या होगा? फ्रीक्वेंट का मतलब होता है दोस्तों प्रायः घटित होने वाला, बार बार होने वाला, फ्रीक्वेंट। इसका उल्टा हो जाएगा साथियों ओकेजनल, यानी कभी कभी। जैसे पार्टी में ड्रिंक कर लेते हैं लोग, रेगुलर तो नहीं करते लेकिन कभी कभी ओकेजनली कर लेते हैं। स्टूडेंट खासकर कोई दोस्तों के साथ फ्री में कहीं मिल रहा है तो मैक्सिमम लोग कर लेते हैं। करेक्ट स्पेलिंग बताना है, टेम्परामेंट, 20 का जवाब दोस्तों सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, TEMPERAMENT, ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 21 देखिए दोस्तों, fill in the blanks with suitable preposition from the alternatives give under the sentence. Nothing can deter him pursuing his as of life. ऑप्शन में दिया है दोस्तों far from into, बताइए 21 का जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोस्तों
फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है। डेटर हिम फ्रॉम परसीविंग हिज एम ऑफ लाइफ, किसी को कोई काम करने से रोकना, ये होगा इसका मतलब। 22 देखिए, सुटेबल प्रीपोजिशन लगाना है। मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स डिसेंटेड डैश द सजेशन ही मेड, यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों स्वीकार किए गए विचार से भिन्न विचार प्रकट करना। डिसेंट का मतलब यहाँ पे यही हो जाएगा, ठीक है। तो विचार डैश की जगह क्या यूज हो जाएगा दोस्तों, ये बताना है हमें, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, मेंबर, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं आपको, 22 का जवाब होगा बी, ठीक है। फ्रॉम, फ्रॉम सही हो जाएगा। 23 है दोस्तों, फ्रेज है, देखिए, चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी, पहचान को छुपाना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिस्प्ले का मतलब तो दिखाना होता है, तो दोस्तों यहाँ पे डिसग्यूज हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 23 का, ठीक है, ए वाला सही हो जाएगा। चौबीस है, पैसिव वॉइस में बनाना है। लुक दे हैव पेंटेड द डोर, इसका पैसिव में करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा, देखिए, लुक द डोर हैज बीन पेंटेड, हैज बीन पेंटेड यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 25 सिनोनिम्स बताना है। एस्टीमेट का सिनोनिम्स क्या होगा, एस्टीमेट का दोस्तों होता है मतलब आकलन करना, अनुमान लगाना, ठीक है, एस्टीमेट बनाना। एक्सेस यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, एक्सेस। 26 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। चाइल्ड प्ले, बच्चा, बहुत आसान कार, मतलब बच्चों के खेलने की चीज़ है। समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, बी ऑप्शन हो जाएगा। लग रहा है ये किसी और बुक में हम लोगों ने सेम किया है। अगला देखिए दोस्तों, निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, तो डी यहाँ पे होगा बिहारी। शुद्ध वर्तनी, फुर्तीला, बताइए कौन सा सही है दोस्तों। यहाँ पे 28 का देखिए सही हो जाएगा, फुर्तीला, फुर्तीला, बी वाला, ठीक है। 1 से 6 सेटअप करना है इसको। 1 से 6 संख्या दिया है, 11 लॉ की संख्या, चारों को भाग को अवस्थित है, ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्प पर उचित क्रम चुनिए। बताओ भाई। देखिए, मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर, ठीक है, प्रत्येक स्थली पर, अब हम देख रहे हैं वहाँ के वीरों की रक्त प्रवाहित हुआ, वह पहले हो गया, फिर रा होगा, जहाँ की देवियों में अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राण अग्निदेव को समर्पित कर दिए, जहाँ पद्मिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार धारण कर, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाला सेट हो जाएगा, शत्रुओं का मान मर्दन किया, ये हो जाएगा, ठीक है। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, सजनी, ठीक है, सी वाला। यामिनी, निशा, रजनी, ये सब है। सर्वज्ञ का मतलब क्या होगा, सर्वज्ञ का मतलब सब विषय के बारे में जो जानता है, ठीक है, जिसे सब विषय की जानकारी हो, ए हो जाएगा। वाक्यांश, पार्थिव के लिए एक शब्द क्या होगा, 32 का जवाब दोस्तों पार्थिव, यानी जिसका संबंध पृथ्वी से हो। 33 अनुराग का उल्टा क्या होगा, अनुराग का उल्टा क्या होगा दोस्तों, अनुराग का हो जाएगा 33, ओके 33 है। अनुराग का मतलब होता है लगाव, स्नेह, प्रेम, इसका विपरीत दोस्तों हो जाएगा आपका नफरत, घृणा, विराग हो जाएगा, ठीक है। 34 जो अच्छा बोलता हो, जो अच्छा बोलता हो दोस्तों उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सुभाषी, यानी बी ऑप्शन सही है।
चलो 35 देख लो भाई, कभी कभी तय करना, वही सेटअप करना है इसका क्रम से, ठीक है। 35 सही है, बी वाला देखते हैं सही होगा यहाँ पे। कभी कभी तय करना कठिन हो जाता है कि मानवीय विकास का इतिहास संयंत्रों से बना है और यह राजा सम्राटों के युद्धों और सारी यात्रा शब्द से शुरू होकर किताब दर किताब होती हुई हम आई है। तो बी वाला यहाँ पे सही होगा। एक सेकेंड दोस्तों, चलिए अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे 36। मानव शरीर के सबसे बड़े कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस कोशिका में दोस्तों विभाजन नहीं होता है। वायु जनित रोग है, 37 का जवाब दोस्तों हो जाएगा, देखिए तपेदिक, ठीक है, डिप्थीरिया, निमोनिया, ये तीनों रोग वायु जनित रोग है। यहाँ पे नहीं होना, डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। आपके नाखून, बाल, त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं, वह जानवरों के खुरू में भी एक प्रोटीन होता है, उसे क्या कहते हैं? 38 का जवाब केरेटीन हो जाएगा, केरेटीन, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवक्षेपी अंग का उदाहरण है? 39 का दोस्तों कान की मांसपेशी हो जाएगा, ठीक है। किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? दोस्तों लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। जीवन सरल ऊतक जो पौधों के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह है। 41 का दोस्तों हो जाएगा पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा यानी आपका ऑप्शन सी होगा करेक्ट। पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? 42 का जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे रसधानियाँ हो जाएंगी, ठीक है। एक सेकेंड, 42 का देखिए, उपस्थित रसधानियाँ पादप कोशिका में तीक्ष्णता और कठोरता प्रदान करती हैं। तो 42 का आंसर यहाँ पे पादप कोशिका में उपस्थित। एक सेकेंड दोस्तों, 42 का देख लेते हैं आंसर, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कोशिका रस से भरी रिक्तियां, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे के तने को घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा पार्श्व विभोजूतक ऊतक। 44 समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? आंसर वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, यहाँ पे ए और सी दोनों होगा दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, डी। निम्नलिखित में से सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं? 61/29 CU यानी कि बी ऑप्शन। बुलेट प्रूफ स्क्रीन गोली अभेद आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशे का प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, पॉलीकार्बोनेट। तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह क्या है? वह क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह एक अधातु हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक अधातु हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण के अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों हो जाएगा इसमें सेपरेटिंग फनेल यानी कि बी ऑप्शन। एक घोल में 450 ग्राम पानी, 50 ग्राम समान नमक है, घोल की सांद्रता बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे 10% होगा घोल की सांद्रता। वर्मी कंपोस्ट होता है एक जैविक जैव उर्वरक यानी कि सी ऑप्शन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। वनस्पति विज्ञान में पौधों का होता है, कीट विज्ञान में दोस्तों किसका अध्ययन होता है ये बताना है। सीधा सीधा जवाब है दोस्तों यहाँ पे कीड़ों हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए 52 का मैं आंसर बता दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। 52 का आंसर देख लीजिए, आंसर यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, समय ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है। तो 52 का जो आंसर होगा दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट का है, यहाँ देखिए सब बैठा दिया है, ठीक है।
यहाँ पे V के बाएं तीसरा R बैठा, यानी बी वाला सही हो जाएगा। देखिए, ज्ञात करना है अक्षर श्रृंखला में नियम का पालन करती बताना है। अक्षरों में मध्य लुप्त अक्षरों संक्रमिक और सम संख्याएं होगी। 53 का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 2, 4, 6, 8। देखिए 2 का डिफरेंस डी से एफ में, फिर जे पी एक्स, यानी 2, 4, 6, 8 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, 2 से 6 नंबर, 6 से देखिए ऐसे करते हुए हो रहा है। यहाँ पे 2, डी से 2 बढ़ेगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सिटिंग का है। इसका आंसर दोस्तों बता दे रहा हूँ आपको, एक सेकेंड रुकिएगा। 54 है ना, ठीक है। प्रकाश की दाईं ओर ललित बैठी है। ठीक है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? विशाखापट्टनम 2023 से, ठीक है, हैदराबाद। चलिए आगे देखिए, बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना लागू की है? देखिए यहाँ पे 56 का आंसर दोस्तों का जीविका, बी ऑप्शन। अगला है दोस्तों यहाँ पे 57, किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 23 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता स्वर्ण पदक जीता? सबरजोत, ठीक है, सरबजोत सिंह ने। 58 है। चलिए 58 पे आ जाइए अब। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? यहाँ पे उत्तराखंड यहाँ पे सही होगा दोस्तों, ठीक है, डी वाला। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? नरिंदर कपानी, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। 1 ग्राम यूरेनियम किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा? 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला के बराबर। 61, एक परमाणु इकाई में क्रिटिकल बनने का अर्थ क्या है? ईंधन, देखिए दोस्तों यहाँ पे ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला स्थापित हो गई। अगला है 62, निम्न में से कौन सा अस्पताल कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है? 62 का आंसर होगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स। कहाँ का? दिल्ली। तो यहाँ पे एम्स दिल्ली हो जाएगा। डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया? याहू। ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? प्राचीन और आधुनिक खेला, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? लीला सेठ दोस्तों, बी ऑप्शन। कब बनी है? 1991 में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है। देखिए 66 है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? राज कपूर, प्रसिद्ध अभिनेता, ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा। बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है? 67 का आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर किड्स, ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम, यानी बी ऑप्शन। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन है दोस्तों। यहाँ पे जो सही कथन नहीं है, देखिए, IB NSC की रिपोर्ट नहीं करते, तो यहाँ पे ठीक है, डी वाला सही नहीं है, सच में नहीं करते। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? अवसादी चट्टान दोस्तों सबसे अधिक है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया को दोस्तों, ठीक है, एशिया को मानव घर कहा, बहुत ज़्यादा आबादी है। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुंधुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? 71 का जवाब कटमाई ज्वालामुखी क्षेत्र दोस्तों, ऑप्शन सी। भूपर्पटी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन दोस्तों, सबसे ज़्यादा 44.6%। निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है?
पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण। बी। निम्नलिखित सॉरी आ जाइए फिर से, चलिए देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है। यहाँ पे दोस्तों जो सही है, उष्णकटिबंधनी, उष्ण उपोष्ण, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधनी सागर, उपोष्ण उष्ण, तो यही ए वाला सही है। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलाद हिमनद से निकलती है। गौरी गंगा, सी ऑप्शन सही है। एस आकार का महासागरीय कटक है, तो दोस्तों मध्य अटलांटिक कटक, बी ऑप्शन। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु बताइए। लोकसभा चुनाव के लिए लड़ने के लिए कितनी उम्र होना जरूरी है, तो ऑप्शन यहाँ पे न्यूनतम 25 साल होना जरूरी है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामलों की जांच करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि आपका ए ऑप्शन। किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं। 79 का आंसर दोस्तों राष्ट्रपति संघ। ठीक है, राष्ट्रपति। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 है। ठीक है, लोकसभा में। अगर पूछ रहे दोस्तों विधानसभा में तो 243 243 है। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। इसका जवाब दोस्तों 82 का हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की देश के संविधान से ली गई है, दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर अधिकार क्षेत्र है। ऑप्शन यहाँ पे 84 का दोस्तों हो जाएगा, गुवाहाटी एक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उच्च न्यायालय, और बम्बई और हरियाणा, पंजाब। ठीक है, 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा। भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। आंसर यहाँ अनुच्छेद 19 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है। 86 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका अनुच्छेद 21। राष्ट्रीय आय समान है, देखिए राष्ट्रीय आय समान है। 87 का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर, सी ऑप्शन। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए। भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है किससे? उत्पाद शुल्क से, सी ऑप्शन। सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? 90 का आंसर दोस्तों हो जाएगा एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है। सार्वजनिक वस्तु यानी बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक एचडीआई का एक घटक नहीं है? 91 का आंसर दोस्तों हो जाएगा सकल नामांकन दर, सी ऑप्शन। भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली, शाखा बैंकिंग, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? तो हो जाएगा प्राइस फ्लोर, न्यूनतम मूल्य, प्राइस फ्लोर हो जाएगा। केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? इसका आंसर दोस्तों देखिए यहाँ पे वेतन और पेंशन हो जाएगा, यानी 1, 2 रक्षा व्यय, ठीक है, ब्याज भुगतान और ये सारी चीज़ें, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा सभी। ठीक है, 1, 2, 3, 4 सभी चीज़ें हैं, गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। योजना तो है नहीं लेकिन देना पड़ता है। ठीक है, 5% ब्याज प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि को 50% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 साल। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको। 96 का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 4000। कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब।
यदि समानांतर प्रगति श्रेणी की 3 संख्याओं का योगफल 9 है, उनका गुणनफल 24 है, तो वे संख्याएं क्या होगी? a माइनस डी ए प्लस डी, यहाँ पे करोगे बराबर 9 कर लोगे दोस्तों, a बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब a की वैल्यू रख दोगे, आ जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा? 2 3 4, यहाँ पे 2 3 4 आ जाएगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 36 रुपये में बेचता है, 20% का लाभ होता है, वस्तु को इतने रुपये में बेचने पर कितना लाभ होगा? बताइए। इसमें हो जाएगा 5% का लाभ। अनुक्रमण दिया है 56, 72, 90, 110, 132, 54 संख्याएं एक पैटर्न बनाती, उनमें से कौन सा संख्या पैटर्न का अनुपयुक्त है? तो 99 का दोस्तों 154 हो जाएगा, जो यहाँ पे होगी 154, ठीक है। अनुपयुक्त है, सही नहीं है। द्विघात समीकरण 1 + 1/x बराबर 3 है, x नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, काफ़ी लंबा जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूँ, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। काफ़ी लंबी क्लास हो गई है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन सारे ज़बरदस्त धाकड़ क्वेश्चन थे दोस्तों, लाजवाब क्वेश्चन थे, मज़ा आ गया, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।